ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के साथ क्यों किया संभोग? आखिर अपनी ही पुत्री से क्यों की शादी? ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया? जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का रहस्य बहुत से लोग जानना चाहते हैं, इसके लिए आपको विस्तार पूर्वक से बताते हैं। दोस्तों, हमारे उद्देश्य है कि हिंदू धर्म का प्रचार करना है। इस वीडियो को शेयर और लाइक करके आप भी सहभागी हो सकते हैं। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाने जा रही है। इसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा सरस्वती के बीच क्या संबंध है। क्या आपको मालूम है कि सृष्टि के रचयिता कहे जाने वाले ब्रह्मा जी के मन में अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद उनकी बेटी सरस्वती को अपने पिता के मंसूबों के बारे में पता चल गया और वो ब्रह्मा जी से छिपने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में छिपने लगीं, लेकिन आखिर में उन्हें ब्रह्मा जी से शादी करनी पड़ी। मगर सवाल ये है कि सृष्टि के रचयिता के अंदर अपनी पुत्री के प्रति ऐसी लालसा क्यों जागी? जैसे कि आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि इस सृष्टि की बागडोर त्रिदेव के हाथों में है। जहां ब्रह्मा जी के कंधों पर सृष्टि की रचना का दायित्व है, वहीं विष्णु जी के पास संरक्षण का दायित्व और भगवान शिव के पास विनाश का दायित्व है। जब सृष्टि का विनाश होता है तो उसके बाद सृजन का चक्र दोबारा शुरू होता है। इस चक्र को शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इस बात का वर्णन सरस्वती पुराण में किया गया है, जब ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी। दरअसल सरस्वती माता की कोई मां नहीं थी, उन्हें ब्रह्मा जी ने केवल अपने वीर्य से जन्म दिया था। विद्या की देवी कही जाने वाली सरस्वती दिखने में बेहद खूबसूरत थी और आकर्षक भी। अब इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरस्वती इतनी खूबसूरत थी कि खुद उनके पिता भी उनसे शादी करना चाहते थे। अपने पिता के मंसूबों को सरस्वती भांप चुकी थी। यही कारण था कि वो उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपती रही और अंत में सरस्वती आकाश में जाकर छिपी, जहां से उन्हें ब्रह्मदेव के 5वें सिर ने ढूंढ निकाला। आखिर में सरस्वती को विवश होकर अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी और इसके बाद सरस्वती और ब्रह्मा जी ने करीबन 100 वर्षों तक पति पत्नी की तरह एक जंगल में जीवन व्यतीत किया और इस दौरान उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था स्वयंभू मनु। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में जन्म लेने वाला पहला इंसान मनु ही था और मनु ही सनातन धर्म, वेदों और संस्कृत भाषा का जनक था। अब अपनी ही पुत्री से आकर्षित होना और संभोग करने की लालसा रखने के कारण सभी देवी देवता ब्रह्मदेव को एक दोषी की तरह देखने लगे, जिसके बाद सभी देवगण महादेव के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वह ब्रह्मदेव को अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा रखने के लिए दंड दे। ये वाक्य सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। इस बात का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है कि ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर हुआ करते थे, लेकिन 5वें सिर को शिव जी द्वारा उनके धड़ से अलग कर दिया गया था। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मदेव का 5वां सिर ही इसलिए काटा गया क्योंकि 5वें सिर से ब्रह्मदेव ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से संभोग करने के लिए कहा था, जिसके बाद क्रोधित होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपका ये मुख सदैव अपित्र बातें करता है और यही वजह है कि आपकी सोच भी विपरीत हो जाती है। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काटने के पीछे एक और कहानी काफी प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार भगवान शिव पार्वती माता को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब जैसे भगवान शिव वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी के सभी मुखों ने भगवान शिव का अभिवादन किया, लेकिन ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव का अभिवादन नहीं किया और अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दिया। ऐसे में भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मदेव का वो 5वां सिर ही उनके धड़ से अलग कर दिया। मां सरस्वती की कहानी और क्यों मिला भगवान ब्रह्मा को श्राप। देवी सरस्वती को विद्या, कला, संगीत, साहित्य की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। जो बच्चे विद्या, कला आदि क्षेत्रों में रुचि रखते हैं
या इन क्षेत्रों में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए देवी सरस्वती की पूजा करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। छात्रों के लिए सरस्वती का महत्व अतुल्य है। सिर्फ छात्र, जीवन में ही नहीं, व्यक्ति को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए ज्ञान की देवी यानी कि मां सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए होता है। देवी सरस्वती को भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वागीश्वरी के नामों से संबोधित किया जाता है। जो देवी सरस्वती माता की विशेषताओं को चिन्हित करता है। आर्गवेद में देवी सरस्वती को मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और मनोवृत्तियों का संरक्षक माना गया है। देवी सरस्वती के गुणों को जितना समझो उतना कम मालूम पड़ता है। इसी से संबंधित शास्त्रों में देवी सरस्वती की महिमा के बारे में काफी कुछ वर्णन किया गया है। देवी सरस्वती के बारे में और पता करने के लिए हमारे साथ जानिए इस कथा के पीछे का इतिहास। ज्ञान की देवी कहीं जाने वाली सरस्वती माता मनुष्य को न केवल ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है, बल्कि मनुष्य की जिंदगी से अज्ञान को मिटाकर उसे विवेक प्रदान करती है। हिंदू धर्म में ऐसे तो कई देवी देवता हैं जो व्यक्ति को उसकी भक्ति अनुसार फल देते हैं। मां लक्ष्मी की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है। शिव की आराधना करने से हर चिंता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। हमारे मन में यह सवाल कई बार उठता है कि आखिर कैसे मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई। तो यहां जानिए इस कथा के पीछे का इतिहास। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को संसार का रचनाकार माना गया है। संसार के समस्त जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य उन्हीं की रचना है। अपनी रचना का बनाने के बाद भी भगवान ब्रह्मा अप्रसन्न थे। उन्हें लगा उनकी इस रचना में कोई कमी रह गई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उससे 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। इस तरह मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अपनी रचना के साकार होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा। जब सरस्वती जी ने वीणा बजाई तो ब्रह्मांड की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। वह दिन वसंत पंचमी का दिन कहलाया। इसके साथ ही देवी सरस्वती के मुख से विघा के पूरे श्लोक, वचन का गहरा ज्ञान देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी बनाई यह रचना हर तरीके से पूर्ण थी। इस तरह सरस्वती माता पूरे ब्रह्मांड और मनुष्य जीवन के अस्तित्व में आई। हिंदू धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए, इसलिए शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसलिए शिव ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा की दूसरा शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।